नहीं, किसका किसका क्लियर नहीं है? एक अक्षत का और बाकी लोग का। सर अभी आ रहा है ठीक। ठीक है सर। कोई डाउट है बताओ? एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? है सर, उसको नहीं लास्ट में पूछ लेंगे क्या? नहीं, क्लास अब पूछो ना। अभी अभी पूछो। लिमिट का ही क्वेश्चन है। हाँ उसी का है। हाँ तो पूछो। हाँ सर रुकिए। सर 0 into infinity वाला फॉर्म बचा है ना, मतलब शायद वही एक बचा है ना। देखो 0 into infinity को हमेशा 0/0 और infinity by infinity फॉर्म में ही ब्रेक किया जाएगा, ठीक है? कल भी तुमने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देखा था ना कि जब भी 0 into infinity फॉर्म आ रहा था हम उसको 0/0 या infinity by infinity में ब्रेकअप कर रहे थे। अच्छा हाँ यस सर। ठीक है, तो वही मेथड होता है उसका। सर आपका भी सर क्या बोलो? क्वेश्चन बोलो। सर ये 9th नंबर है सर। इफ लिमिट ऑफ एफ ऑफ मेरे पास शीट नहीं है, तुमको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। बोलो। सर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स where x tends to a equal to 2 and limit of f of x minus g of x where x tends to a equal to 1. Then find limit of f of x into g of x where x tends to a. ये लिमिट 1 है और दूसरा क्या बोला? सर पहला वाला का वैल्यू 2 है और दूसरा का 1 है। दूसरा क्या है? माइनस है बीच में। हाँ सर। तो ये हो गया तुम्हारा 1। अब निकालना क्या है? सर आपका वीडियो पॉज नहीं ना हुआ है? नहीं, सर रुकिए ना, हम फिर से ज्वाइन हो रहे हैं। आपका पॉज हो गया इसी। हाँ सर अब आ गया है, आप बता सकते हैं। हाँ बोलो। ये दोनों दिया हुआ है और पूछा क्या है ये बताओ ना। सर इसमें ये पूछा है कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू ए। तो एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी ऑफ एफ एक्स, यही ना पूछा है। तो एक काम क्यों नहीं करते हो? इधर देखो, एक्सटेंडिंग टू ए, ये मान लो L है और ये मान लो M है। तो देखो L प्लस M इज हाउ मच? 2। L माइनस M इज हाउ मच? 1। तो L इज इक्वल टू 3/2, M इज इक्वल टू हाफ। देखो यही ना होता है। तो यहाँ पे सीधा हम क्या लिख सकते हैं? इसका लिमिट हो जाएगा 3/2 इंटू हाफ, यानी 3/4। देखो समझ में आया? हाँ सर समझ रहे हैं। अच्छा ऐसे सर किए थे पर। देखो ये तो है, आंसर है 3/4। हाँ सर है। तब सर लिमिट वाला पार्ट चल जाएगा इससे। अरे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, अब तुमको ये सब भी लिख के दिखाना पड़ेगा। ये लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, लेट इट बी एल, ठीक है, लेट दिस बी इक्वल टू एल। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एफ एक्स मान लो एम है। तो अब ये लिमिट क्या होगा? सम ऑफ इंडिविजुअल लिमिट्स लिखोगे। अच्छा उसको लिखे हैं LM, ठीक है सर। तो तुमने क्या समझा? सर हमको लगा था ना इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसीलिए कुछ कर रहे थे। नहीं, नहीं अच्छा सर एक और है, वो ये हमको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पर LHL RHL चेक करते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला मॉडुलस वाला। तो ये क्वेश्चन क्या है बोलो ना। cos 2 minus cos 2x डिवाइडेड बाई
cos 2 minus of cos 2x divided by x स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ x। इसका मतलब लिमिट है सर, लिमिट x टेंड्स टू लिमिट -1। देखो x अगर टेंडिंग टू -1 है तो सबसे पहले देखो x नेगेटिव है। हाँ मॉड x अपना डेफिनेशन 0 पे ना चेंज करता है, तो यहाँ पे LHL RHL तुमको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। देखो x टेंडिंग टू -1 पे हम ये लिमिट अब ऐसे लिख सकते हैं अगले लाइन में, cos 2 minus of cos 2x by x square plus x, क्योंकि mod x is minus x for x negative। अब चाहो तो एक लाइन में एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया 2 sin 2x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2x plus 1। अच्छा छोड़ दीजिए। अब x को सीधे -1 पुट करो, तो ये माइनस ऑफ 2 sin 2 डिवाइडेड बाय -2 plus 1, यानी आंसर 2 sin 2 आ गया। मतलब सर हर एक जगह नहीं लगाना है वो वाला, जैसा भी हमने लगाया। अब उसका डेफिनेशन चेंज हो रहा होता, वहां ऐसा कुछ हो रहा होता तब ना। मॉड x है लेकिन एक्सटेंडिंग टू कितना है -1। अगर ये एक्सटेंडिंग टू 0 होता तब भले हम LHL RHL निकालते, ठीक है। सर और एक और है सर, बोलो। ये x बाई साइन एक्स, मतलब हर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से इंडिविजुअल बंद है। x बाई साइन एक्स, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस साइन एक्स बाई एक्स। देखो माइनस बीच में है, फिर साइन एक्स बाई एक्स वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वही। फिर डिवाइडेड बाई tan एक्स बाई एक्स वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वही। और लिमिट क्या है? x टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पे हम एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं, या एक बात मैंने जो सिखाया था वो भी यूज कर सकते हो। देखो सर तो यहाँ LHL RHL नहीं चेक करेंगे? LHL RHL एग्जिस्ट करेगा, देखो दोनों में माइनस माइनस आएगा, कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो LHL RHL एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अब यहाँ देखो tan x by x is just greater than 1, हाँ या ना? लेकिन देखो x by sin x भी greater than 1 है, बट sin x by x क्या हुआ? लेस देन 1 हुआ। तो बताओ इसका इंटीग्रल पार्ट क्या देगा? 1। इसका क्या देगा? 0। इसका क्या देगा? 1। तो लिमिट कितना हुआ? 1। tan x is greater than x is greater than sin x हर एक किसके लिए होगा? जस्ट x पॉजिटिव के लिए होता है ना, सिखाया भी था पहला ही क्लास में, भूल गया इतना जल्दी? तुम लोग रिवाइज नहीं करता, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये देख tan x ऐसा होता है, sin x ऐसा होता है, बीच में x होता है। ग्राफ याद आया? हाँ सर छोड़ दीजिए। चलो और कुछ है? हाँ सर एक और है बस, ये है सर साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस साइन ऑफ अंडर रूट x। x plus 1 minus sin of under root of x, where x tends to infinity। अब ये देखो sin c minus sin d क्या फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं? हाँ सर पढ़े हैं सर, 2 साइन तो फिर अब अप्लाई क्यों नहीं किया? 2 अच्छा cos c plus d by 2 हाँ सर into sin of c minus d by 2। तो देख रूट ओवर ऑफ x plus 1 minus root x by 2, देख ऐसा लिखेगा, हाँ या ना? अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 times cos of लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, देख रूट x प्लस रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 by 2 into sin of लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब मैं इसको इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म में रैशनलाइज कर देता हूं, तो ये 1 by 2 times देखो ऐसा आया, आया ना? अब बताओ 1 by infinity is how much? 0।
साइन 0 कितना होता है? 0। लेकिन cos थीटा, थीटा भले इंफिनिटी हो जाए, ये -1 से 1 के बीच में लाई करता है। हाँ सर। तो देखो ये 2 into a finite quantity into 0, आंसर क्या देगा? 0। तब देखो आसानी से सर आता है। कॉस के अंदर लिमिट कैसे घुसा है? क्यों? cos थीटा कंटीन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है बता? कोई भी जगह है जहां cos में ब्रेकेज है? नहीं सर, कंटीन्यूअस। अब याद करो, f of gx में लिमिट अंदर जा सकता है अगर फंक्शन बाहर वाला कंटीन्यूअस है तो। हाँ हाँ हाँ, ये पहला या दूसरा क्लास में सिखाया था। हाँ सर ठीक है, हो गया। देखो हर थ्योरम जो शुरू में भी सिखाए थे पहला क्लास से ही, वो हर चीज तुमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है? सर आज डाउट क्लास है क्या, ऐसा कुछ मतलब? डाउट क्लास कब नहीं होता है बताओ? नहीं नहीं, कब डाउट क्लास नहीं होता है? मतलब हर क्लास में बोलता है, जो पूछना है पूछ लो। सर, कोई म्यूट कर रहा है हमको बार बार जैसे ही बोल रहे हैं तो। हम तो नहीं कर रहे हैं, और ये तुम देख भी सकते हो। अब देखो सैंडविच थ्योरम सिखाया था, याद होगा कि इफ fx is less than equal to gx, that is less than equal to rx, say for all x belonging to domain of f, g and h, तो हम क्या कहते हैं कि then their limiting values will also obey the same inequality। देखो ये ना सिखाया था, x tending to a gx, that will be less than equal to limit of x tending to a rx। देखो ये थ्योरम तुमने पहले भी सिखाया था फर्स्ट क्लास हाँ में, याद होगा। हाँ सर, याद है। अब ये यूज कहाँ करेंगे? तो देखो इसका इस्तेमाल तब होता है जब ये लिमिट हम डायरेक्ट मेथड से नहीं निकाल सकते, लेकिन ये दोनों निकाल सकते हैं। तो तुम्हारा लिमिट क्या आएगा? एज अ रेंज आएगा। अब उस रेंज से तुम अप्रोक्सीमेटली आंसर करोगे कि ये लिमिट कितना होगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। मान लो हमने ऐसे लिखा, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, greatest integer function of x, greatest integer function of 2x plus integral part of 3x up to nx और divided by n square, मैंने ऐसे लिमिट दिया। अब देखो कोई ऐसा क्वेश्चन लिमिट का जिसमें सम ऑफ n टर्म्स हो या प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स हो, तो पहले सम निकाला जाता है, फिर प्रोडक्ट निकाला जाता है, उसके बाद ही लिमिट अप्लाई किया जाता है। अब बताओ कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे इतने सारे टर्म्स जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हैं उनका सम निकाल सको? तो ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिससे कि इसका सम निकले। क्या सर देखो? आपकी तरफ नेटवर्क सही है? हाँ मेरे यहाँ पे तो नेटवर्क ठीक है। हाँ सर, क्लियर तो आ रहा है। हाँ सर क्लियर है। सर ये बोल रहे हैं इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको बाहर नहीं ले सकता, और 1 2 3 नहीं, कभी नहीं। ये ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है बच्चे कि तुम इसको n टाइम्स दिस लिख सको। क्यों? देखो मैं एक छोटा सा ही एग्जांपल लेके बता दे रहा हूं। मान लो 2x का इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, और 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तुम अगर ऐसे लिखते हो, देखो लेट अस से x इज 1.5, तो x अगर तुमने 1.5 लिया तो देखो 2 into 1.5 3 हो गया। 3। हाँ सर 3। तो LH लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा कितना आ गया? 3। लेकिन राइट हैंड साइड क्या आता है बताओ? 2 into इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1.5, 2 आया। क्या ये दोनों बराबर है? बोलो। तो ये कभी लिख सकते हैं, कभी नहीं लिख सकते, ठीक है? तो ये गलत फहमी मत रखना कि इसमें से इसको बाहर ले आ सकते हैं। सर वहां पे क्या जो लिखे हैं, इफ फंक्शन ऑफ x इज लेस देन g ऑफ x इज लेस देन r ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू, क्या लिखे हैं x बिलोंग्स टू? डोमेन ऑफ f, g एंड h। ओके सर। ठीक है, तो अब समझ में आया कि इसका सम
डायरेक्ट मेथड कोई नहीं है जिससे तुम निकाल सकते हो। तो ऐसे केस में हम लिमिट को डायरेक्टली इवैल्यूएट भी नहीं कर सकते, ये क्लियर कट बात है। तो अब लिमिट डायरेक्टली इवैल्यूएट नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे? देखो ये दो फंक्शन क्रिएट करोगे जिसके बीच में ये पूरा फंक्शन लाई करता है, ठीक है, मतलब दिस फंक्शन इज सैंडविच्ड बिटवीन दीज टू। तब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये एक प्रॉपर्टी होता है, ये हमेशा x से छोटा होगा लेकिन x माइनस 1 से बड़ा होता है, और ये हर रियल नंबर के लिए होल्ड करता है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन x माइनस 1 बट लेस देन इक्वल टू x। हाँ सर ये तो होता है। तो अब x की जगह पे 2x डालेंगे तब भी होल्ड करेगा। देखो ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x लेस देन इक्वल टू 3x बट ग्रेटर देन 3x माइनस 1, ऐसा होगा। तो ऐसे करके हम पुट करते गए और nx तक। देखो ये लिखोगे, अब सब इनइक्वालिटीज को ऐड करो। x से x प्लस 1 तक ना होगा सर, तब तो पीछे वाला हो जाएगा x माइनस 1। नहीं, इंटीग्रल पार्ट ही है। तो मैक्स कोई भी रियल नंबर लो, हर नंबर का इंटीग्रल पार्ट नंबर से छोटा होता है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बराबर होगा। हाँ बराबर होगा सर। तो जैसे तो 1.9 रहेगा तो उसका तो 1 ही ना होगा। 1.9 का यहाँ क्या हो गया? 1, यहाँ हुआ 1.9 और यहाँ हुआ 1.9 माइनस 1 0.9। बताओ 1.9 से बड़ा है? 1.9 से छोटा है हाँ कि सर। नहीं है? बोलो तो फिर अब यहाँ देखो सबको ऐड करो तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x एंड सो ऑन टिल इंटीग्रल पार्ट ऑफ nx लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन। अब देखो x प्लस 2x प्लस 3x अप टू nx, तो अब x कॉमन आएगा और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n कितना होता है? देखो n इंटू एन प्लस 1/2। अब यहाँ देखो माइनस वन n टाइम्स, तो माइनस n हो गया। अब x प्लस 2x प्लस nx n इंटू n प्लस 1/2 टाइम्स x, देखो ये लिखेंगे। तो देखो यस यस सर। और ये कोई भी इंटीजर के लिए होल्ड करेगा कि नहीं? बताओ। यस सर, करता है सारा इंटीजर के लिए। सारा इंटीजर n के लिए करेगा। अब इसको n स्क्वायर से डिवाइड कर लो पूरा इनइक्वालिटी को, तो n इंटू n प्लस 1/2 माइनस n divided by n square, that is less than integral part of x, integral part of 2x and so on till integral part of nx, और divided by n square। अब इसको n square से डिवाइड करोगे, चलो लिख ही देता हूं मैं पहले एक लाइन, और divided by n square। देखो अब एक n देखो इसमें से कटेगा, दूसरा n इसमें डिवाइड कर लो और यहाँ n by n square 1/n। तो देखो x by 2 into 1 plus 1/n minus 1/n, that is less than integral part of x, integral part of 2x and so on till integral part of nx divided by n square less than equal to x by 2 into 1 plus 1/n। देखो क्या ये स्टेप तक समझ में आया? देखो कोई स्टेप नहीं समझ में आया पूछो। सर समझ में। तो अब देखो ये हर इंटीजर के लिए होल्ड किया, तो इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा इंटीजर है, उसके लिए भी होल्ड करेगा कि नहीं? देखो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम कि अगर तीन फंक्शन इस इनइक्वालिटी को होल्ड करता है तो किसी भी वैल्यू x इक्वल टू a के लिए भी होल्ड करेगा, तो सेम चीज कोई भी वैल्यू ऑफ n के लिए होल्ड करेगा, n इंफिनिटी ही क्यों ना। तो अगले स्टेप में हम ऐसे लिखेंगे, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x by 2 into 1 plus 1/n minus 1/n लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी integral part of x plus integral part of 2x plus integral part of 3x and so on till integral part of nx divided by n square less than equal to limit n tending to infinity
x/2 into 1 plus 1 by n। देखो ये समझ में आया कि नहीं बोलो? अगर ये हर वैल्यू ऑफ n के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड किया, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n इंफिनिटी आल्सो इट विल होल्ड ट्रू। अब देखो मुझे ये लिमिट निकालना था, इसको L लिख दिया, मान लो L। अब यहां देखो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1 by infinity 0, 1 by infinity 0, तो यहां क्या बचा? x/2। देखो राइट साइड में भी क्या बचा? x/2। तो L is greater than x/2 less than equal to x/2। अब बताओ इसमें से हम आंसर क्या देंगे? L का वैल्यू x/2। तो देखो देखो तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। तो जब तुम लिमिट डायरेक्ट नहीं लगा पाओगे तभी ये मेथड अप्लाई किया जाता है, ठीक है? देखो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? यस सर। और जनरली देखो, जनरली ये केस तभी लगाया जाता है, याद रखो, when you have sum of n terms or product of n terms which cannot be evaluated by direct means, तब ये लगाते हैं, ठीक है? लिख लो, फिर मैं मिटा के एक और एग्जांपल लेता हूं। देखो हो गया बच्चे? यस सर। नो सर, लेफ्ट तरफ मिटा सकते हैं, राइट तरफ मत मिटाइए। नहीं नहीं, अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो उसके लिए पूरा बोर्ड ही चाहिए। सुनाने किया ना ये सर कोई माइक के साथ जानबूझ के खेल रहा है सर, ऑन ऑफ कर रहा है। अब देखो ये तुम्हारा ही कोई दोस्त होगा, हम तो नहीं कर रहे हैं। सर आप कम से कम डांटिए ना, क्यों कर रहा है कोई ऐसा? नहीं, कौन कौन लोग क्लास में है? देखो ऐसे छेड़खानी मत करो बच्चे, डोंट डिस्टर्ब एनीबॉडी लाइक दिस। लिख लिया सर। लिख लिया सब लोग? अब देखो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो यही प्रॉपर्टी यूज करोगे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ। सर इसके लिए तो मतलब सब कुछ जानना ना चाहिए, जैसे अभी ये नहीं जान रहे थे तो कैसे कर पाते हैं? तो नहीं जान रहे हो तो ये तो जानना चाहिए तुमको। अब जैसे इंटीग्रल पार्ट इसमें लाई करता है, फ्रैक्शनल पार्ट किस में लाई करता है बोलो? फ्रैक्शनल पार्ट सर 0 से 1 में। हाँ तो बस कैसे नहीं जान रहे हो, आप जान गए ना। अच्छा हाँ, मतलब सब कुछ तो नहीं ना जान रहे हैं, देखिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट पे भी अभी तो जस्ट लास्ट ईयर ही तो जेईई मेन में भी क्वेश्चन आया था ऐसा ही टाइप का, सैंडविच थ्योरम के ऊपर। अब यहाँ देखो मैं थोड़ा मुश्किल सवाल ले रहा हूँ। x टेंडिंग टू 0 प्लस दिया, n टेंडिंग टू इंफिनिटी दिया, और यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, देखो 1 स्क्वायर sin x टू द पावर x, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर sin x टू द पावर x, ओके।
And like this I have written up to n square sin x d power x और divided by n cube मैंने दिया, ठीक है ऐसे। तो देखो यहाँ पे भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिससे कि हम इसका सम निकाल सके? तो देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लेकिन दो लिमिट है, तो तुम फिलहाल क्या करोगे, एक लिमिट को पहले अप्लाई करोगे, ठीक है। तो हम फॉर द टाइम बिंग क्या करेंगे, sin x टू दी पावर, ताकि कम लिखना पड़े, इसीलिए मैंने फिलहाल इसको t मान लिया, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग इसको t मान लिया। और x को फिलहाल हम यहाँ पे देखो l एज्यूम कर रहे हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब देखो ये 1 स्क्वायर t का इंटीग्रल पार्ट, 2 स्क्वायर t का इंटीग्रल पार्ट, 3 स्क्वायर t का इंटीग्रल पार्ट एंड सो ऑन टिल n स्क्वायर t का इंटीग्रल पार्ट और डिवाइडेड बाय n क्यूब। देखो क्या ये लिख सकते हो? सर इसमें x टेंड्स टू o पॉजिटिव जो लिए हैं उसका वो पॉजिटिव नहीं रहे, जीरो पॉजिटिव। मैंने फिलहाल इसको t मान, जीरो पॉजिटिव। मैंने इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े इसलिए पहले इसको t मान लिया। वो भी हट जाएगा, x वाला भी हट जाएगा इसमें ना। तो x का टर्म कोई ना, तुमको अगर पूरा लिखना है तो लिखो, शौक से लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तुम लगा सकते हो। हाँ लेकिन उसमें लिखना ज्यादा पड़ेगा। तो पहले हम इसको इवैल्यूएट करेंगे। अब देखो ये लिमिट ऐसे डायरेक्ट तो इवैल्यूएट होगा नहीं, तो हम यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाएंगे। Since integral part of x is less than equal to x but greater than x minus 1, तो x की जगह अगर मैंने 1 स्क्वायर t पुट किया तब भी तो ये होल्ड करेगा। देखो हाँ है ना, x की जगह 2 स्क्वायर t पुट किया तब भी देखो यहाँ पे लिखोगे 2 स्क्वायर t ग्रेटर देन 2 स्क्वायर t माइनस 1। सिमिलरली देखो 3 स्क्वायर t लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर t ग्रेटर देन 3 स्क्वायर t माइनस 1। देखो ऐसा लिखेंगे और ऐसे करते आओ तो n स्क्वायर t और यहाँ लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर t ग्रेटर देन n स्क्वायर t माइनस 1। देखो क्या ये लिख सकते हो? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यहाँ इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए x की जगह यहाँ जितने टर्म्स हैं मैंने सब पुट कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो इन सब को ऐड करो, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 स्क्वायर t प्लस 2 स्क्वायर t एंड सो ऑन टिल इंटीग्रल पार्ट ऑफ n स्क्वायर t लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन। अब देखो यहाँ पे t सब में कॉमन आएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना होता है? n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 times t। देखो ऐसा लिखोगे और यहाँ पे होगा n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 times t और minus n। देखो can you write like this? अब Yes. n क्यूब से पूरा इनइक्वालिटी को डिवाइड करो, डिवाइड कर देंगे। यस सर। तो यहाँ क्या आएगा बताओ? t by 6, ये 1 plus 1 by n, 2 plus 1 by n और minus 1 by n square is less than integral part of 1 square t। उसको डायरेक्ट इंटीग्रल लिमिट लगाएगा तब ना l होगा, बगैर लिमिट लगाए l थोड़ी हो जाएगा। अभी तो पहले फंक्शन लिख रहे हो। और देखो लेस देन इक्वल टू t by 6 into 1 plus 1 by n into 2 plus 1 by n। देखो ऐसा लिखोगे। देखो ये स्टेप तक क्लियर है? यस सर। तो अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाएंगे इसमें, तो ये क्या आएगा बताओ? लेफ्ट साइड में बताओ। अब डायरेक्ट लिमिट लगाओगे t by 6 आएगा दोनों तरफ। 2t by 6, यहाँ 2 भी तो है, 2t by 6 सॉरी सर। तो कितना हुआ? t by 3 हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि l इज ग्रेटर देन t by 3 और राइट साइड में लेस देन इक्वल टू t by 3। देखो ये आएगा, हाँ है ना? हाँ सर। तो यहां से l क्या कहोगे? t by 3 कहोगे? देखो इसमें कोई दिक्कत?
अब ये लिमिट पे वापस आओ, देखो t क्या था एक्चुअली, अब ये sin x to the power x डिवाइडेड बाय 3, देखो ये ना हुआ, क्योंकि t मैंने इसी को ना फिलहाल नोटेशन यूज किया था। तो अब ये जो लिमिट है, ये लिमिट कितना बन गया, ये लिमिट बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस sin x to the power x और डिवाइडेड बाय 3। देखो क्या ये कह सकते हैं? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर, अब ये बन गया। अब ये देखो 0 टू दी पावर 0 का फॉर्म है ये, हाँ हाँ तो उसको log लेके सॉल्व कर सकते हो, हाँ सर, कर कल ही सिखाए हैं। कर नहीं कर सकते हो तो ये मिटाने के बाद हम बता देते हैं, पहले लिख लो। तो ऐसे कई बार डबल लिमिट भी होगा, तो उसमें तुमको यहां देखो मैंने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है, याद रखो मैंने सिर्फ नोटेशन यूज किया है, एक अलग लिमिट देखो ये उसी फॉर्म का ना है, तो पहले n को लगाया फिर x को लगाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे बताओ, पहले x को क्यों नहीं लगाया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होता है हर इंटीजर पे, तो लिमिट अंदर जा ही नहीं सकता, f ऑफ gx थ्योरम नहीं लगा सकते हो। तो दैट इज द रीजन मैंने उसको t मान के पहले t के टर्म्स में निकाला, उसके बाद अब लिमिट इवैल्यूएट करेंगे लॉग लेके। ठीक है, हाँ सर। जल्दी लिखो यहां तक। सर स्क्रीन ब्लैंक हो गया आपका, मतलब बस आपका आइकन दिख रहा है। नहीं ऐसा तो होना नहीं चाहिए, देखो डेटा स्पीड तो यहाँ ठीक ही बता रहा है। लग रहा है कि कुछ हाँ सर इसमें मत है ना, इसमें तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा आवाज रुक रुक के आ रहा है। सर बोल रहे हैं कि सर इसमें आंख में वो प्रेशर भी थोड़ा पड़ता है सर, फिट टू फ्रेम में करते हैं ना, और अगर फिल फ्रेम में करेंगे तो पूरा ब्लर आ जाता है, इसीलिए इसी में देखना पड़ता है। तो और सर कुछ कर भी रहा है कोई आदमी, लग रहा है। कौन क्या कर रहा है? कोई बदमाशी कर रहा होगा, तुम्हारा ही क्लास का बच्चा तो अलग बात है। सर अभी सर ठीक दिख रहा है। सर इसको लिख लिए सर। बाकी लोग को लिखने दो। यस सर, लिखिए। अब देखो अगला पार्ट तुमको इवैल्यूएट करना है, तो देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, तो इस लिमिट को m मान लो, तो m/3 तुमको निकालना है, where m is this limit, m is limit extending to 0 plus sin x to the power x, देखो ये ना है। अब इसको इवैल्यूएट करने के लिए कल मैंने सिखाया था लॉग लोगे, तो दिस विल बी लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस x log of sin x। देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। देखो अब ये 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म है कि नहीं, साइन 0 0 होता है, log 0 माइनस इंफिनिटी, तो देखो 0 इंटू इंफिनिटी का कोई भी फॉर्म हो उसको 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में बड़े आसानी से कन्वर्ट किया जाता है। देखो log sin x बाय 1/x, देखो ऐसे लिख दिया। देखो अब ये नॉन अलजेब्रिक केस ऑफ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ गया। अब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल यूज किए तो देखो कितना आता है, 1/sin x इंटू cos x, यानी ये हो गया cot x, और डिवाइडेड बाय -1/x²। सो दिस इज लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0। अब cot x को 1/tan x लिख दो, तो -x/tan x और into x।
अब देखो ये -1 into 0 0 आया, यस सर। तो m is e to the power 0 यानी कितना हुआ 1। तो देखो सर, ये m 1 है। अब यहाँ पर बस। क्यों हटा? क्या बोल रहे हो? बोलो। तुम्हारा आवाज रुक क्या रहा है आयुष गुप्ता? तुम्हारा नेटवर्क बहुत पुअर है सर कोई वहां हटा पे। दे रहा है सर, कोई हट। अब ऐसे करोगे तो हम क्लास ही ऑफ कर दे रहा है, ठीक है? सर प्लेटफॉर्म बदल दीजिए सर, कोई सर जान बुझ हमने के कर रहा है हाँ सर, सर दिखा हमने सर सकते हैं आप। बदल दीजिए सर। बार सर बार हटा जैसे दे कि रहे हैं सर हमको। नेक्स्ट क्लास नहीं, से बदल क्लास दीजिए। सर क्लास हम ही ऑफ कर नहीं कर रहे, देगा। नहीं सर सर हम ऐसा मत कर करिए। रहे हैं सर, कोई कोई बार बार हटा दे रहा है हमको, हम क्या करें? हम तो बोल रहे सर हैं सर ग्लिच तो नहीं हो रहा है सिस्टम में? नहीं ग्लिच नहीं दिखा रहा है कि समवन म्यूटेड यू इन द मीटिंग, समवन म्यूटेड यू इन द हाँ, मीटिंग, सही। ऐसा दिखा रहा बार बार सर। ऐसा दिखा रहा है। यार तो बोल दीजिए ना सर, नहीं करेगा सर, डिस्टर्ब हो रहा है, क्लास वेस्ट टाइम हो रहा है। ठीक है, ये लिख लिए। हाँ सर लिख लिए। सर ये बोल रहे थे उसमें लास्ट में 0 जो पॉजिटिव था ना वो क्यों हटा दिए थे? 0 पॉजिटिव देखो हर जगह रहेगा, वो हटेगा नहीं। आखिरी में जब 0 अप्लाई करोगे तभी कहीं हम लिखना भूल गया होगा, वो अलग बात है। इसलिए क्योंकि देखो ये डिफाइंड ही है पॉजिटिव साइड ऑफ 0 के लिए, ठीक है? तो सैंडविच थ्योरम का यूज समझ में आया? यस। अब ये बताओ व्हाट इज इंटीग्रेशन? ग्राफ का एरिया निकाल। और कोई दूसरा डेफिनेशन? छोटे छोटे क्वांटिटी, कितने छोटे क्वांटिटीज का? अगर हम लिखते हैं 1 + 2 + 3 + 10 तो क्या ये इंटीग्रेशन है? नहीं सर। सर इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज का। करेक्ट, infinitesimally small quantities and that too on a continuous scale, ठीक कंटिन्यू। है? तो अब यहाँ देखो, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो ये डेफिनेट इंटीग्रल 12th में जो चैप्टर पढ़ोगे उससे आता है। अब मान लो मैंने ऐसे लिखा क्वेश्चन, ये देखो ध्यान से देखना, 1/n + 1, 1/n + 2, 1/n + 3 and so on till 1/5n मान लो लिखा। अब यहाँ देखो, तुम अगर नॉर्मल लिमिट लगाते हो तो 1/∞ तुम कहोगे टेंडिंग टू 0 है। देखो 1/∞ टेंडिंग टू 0, तो ये 0 0 0 0 आंसर 0 होना चाहिए कि नहीं? नॉर्मल लिमिट का कॉन्सेप्ट से बोलो। हाँ यस सर। लेकिन ये बताओ 1 डिवाइडेड बाय ए वेरी लार्ज क्वांटिटी इट टेंड्स टू 0, एग्जैक्ट 0 होगा क्या? बोलो। नहीं सर। देखो अगर तुम्हारा ये एक टर्म है, मान लो एक ही टर्म है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, करेक्ट? लेकिन अगर यही चीज मान लो मैंने ऐड कर दिया 50,000 बार, 50,000 टाइम्स ऐड किया, तो तब क्या 0 कह सकते हैं? तुम ये सोचो कि 10⁻⁻4 एक बार आया तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर ये मान लो ये 10⁻5 टाइम्स आ गया, तब तो ये कुछ तो फाइनाइट देगा। हाँ तब तो 10 हो गया। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, बट फिर कोई कर रहा है सर म्यूट, बोलने ही नहीं दे रहा है। Who is the person doing this? सर अभी देखो जस्ट 2 बार। सर कोई एक्सेप्ट थोड़ी करेगा सर, सर आप डांट दीजिए एक बार। देखो ऐसे करने हार्ड का भी ये देंगे तो सर नहीं आएगा ना वो साफ। सर कुछ नहीं है सर, नोटिस नहीं कर सकते मतलब। नहीं, उसके लिए फिर मुझे सिस्टम पे बैठ के देखना होगा। देखो whoever is doing this, ठीक है, ऐसा डिस्टरबेंस मत क्रिएट करो। तुम भी पढ़ रहे हो, बाकी लोग को भी पढ़ने दो। ओरिएंटेशन बदल गया आपका। सर टेढ़ा हो गया सर स्क्रीन। नहीं नहीं नहीं, हम अभी
देख रहा है कौन कौन लोग क्लास में है, वेट। हाँ कौन कौन है देखो, अक्षत है, अक्षिता, क्या तुम, अमोघ, आयुष, अभ्युदय, क्या तुम कर रहा है? आयुष, अभ्युदय नहीं है, आवाज नहीं दे रहा है। गौरव, यस सर। क्या तुम कर रहे हम हो? नहीं कर रहे। नहीं सर, हम तो कुमार, अभी आयुष, यस सर है। कोई सोया हुआ है वही कर रहा है क्या? तो सर सोया हुआ रहेगा तो पर्टिकुलरली पॉइंट करके क्या करेगा, जैसे ही बोल रहे उस समय ऑप्शन में लिख ही click दो कर सर, देंगे। हाथ उथ लग रहा होगा, टच स्क्रीन फोन है दब जा रहा होगा। अरे नहीं सर, इसमें जैसे हम पीसी में कर रहे तो इसमें तो आपको पूरा दबाव आके करना पड़ेगा ना, थोड़ी कोई ऐसा कह सकते हैं। खैर तुम इधर ध्यान दो। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। यस तो देखो ये पता चलता है कि ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटीज का सम है, पहचान में आ रहा है ना अब? और इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटीज का सम मतलब जान लो इंटीग्रेशन, ठीक है। यस तो सर अब ये एक स्पेशल केसेस में बता रहे हैं, स्पेशल केसेस वाला हाँ जो आप बोले थे, स्पेशल केसेस वाला ना। हाँ, अब देखो ये एक फॉर्मूला याद रखो, summation r equal to 1 to k times n f of r by n. Now this is equal to 0 to k fx dx. देखो ये एक फॉर्मूला है जो डेफिनेट इंटीग्रल में सिखाएंगे कैसे आता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें तुम्हें दिख रहा है कि ये क्या है, दिस इज समेशन ऑफ इनफाइनिटेसिमली स्मॉल क्वांटिटीज, तो इसमें हम लोग ये यूज करेंगे। सर उसको लिख ले, ये वाला फॉर्मूला को। हाँ ये बिल्कुल लिखोगे। अब देखो, अब ये एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो हम इस लिमिट को देखो ऐसे लिखेंगे, n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 by n plus 1, 1 by n plus 2, 1 by n plus 3 and so on till 1 by n plus 4n। देखो क्या ऐसे लिख सकते हो? देखो इससे नंबर ऑफ टर्म्स पता चल रहा है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखो 1 by n बाहर है, तो पहले 1 by n बाहर ले जाओ, तो 1 by n बाहर ले गया तो 1 by 1 plus 1 by n, 1 by 1 plus 2 by n, 1 by 1 plus 3 by n and so on till 1 by 1 plus 4n by n। देखो क्या ये लिख सकते हैं? देखो ये स्टेप में कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। ओके तो देखो 1 2 3 से लेकर 4n तक वेरी कर रहा है, तो क्या हम इसे समेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? देखो समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर 4n 1 by 1 plus r by n। देखो क्या ये लिखा जा सकता है? ये पूरा सम को देखो, r को 1 पुट किए तो 1 by 1 plus 1 by n आया, 2 पुट किए तो देखो 2 by n आएगा, लाइक दिस 4n by n आएगा। देखो हाँ या ना? अब ये वाला फॉर्म को इस फॉर्मूला के साथ कंपेयर करो तो देखो k कितना है, 4 है, और यहां पे फंक्शन ऑफ r by n है, r by n की जगह x डाल दो, तो देखो 0 से 4 1 by 1 plus x dx। देखो क्या ये लिख सकते हैं? देखो हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। अब 1 by 1 plus x का इंटीग्रेशन log of x plus 1 with respect to base e और लिमिट 0 से 4, तो ये log of 4 plus 1 यानी log 5, 0 पुट किए तो log 1 वैसे ही 0 होता है, so the value of this limit is equal to 5। देखो कह सकते हैं सर वो फंक्शन ऑफ r बाय n का मतलब एक बार समझा देंगे, मतलब देखो कैसे? r by n के टर्म्स में, जैसे फंक्शन ऑफ x मतलब x के टर्म्स में है पूरा, तो ओके। यहाँ पूरा एक्सप्रेशन r by n के टर्म्स में लिखना है। अच्छा okay? वो फंक्शन अच्छा एज अ फंक्शन ऑफ r बाय n, ठीक है सर। करेक्ट, तो उसी में r by n should be replaced with x, k हो गया अपर लिमिट,
और एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। मैं और भी एग्जांपल ले रहा हूं तो क्लियर हो जाएगा। देखो इस टाइप का सवाल जनरली एक पूछा जाता है। सर वो विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस एक्स डिफरेंशिएट करते तब ना ln x होता, ln x प्लस 1 होता उसका। किसका? उसका अरे तुम इसको टी लो ना तो ये dt नहीं हो गया। x dt प्लस कितना? 1 को x प्लस 1 को t ले लो तो ये हाँ dx will be dt, तो dt by t का इंटीग्रेशन log t। तो dx और dt कैसे मतलब? अच्छा ठीक है सर, अब ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गया तो सर। ना फिजिक्स कैसे पढ़ता है रे? नहीं सर, मतलब Yes. कोरिस्पॉन्डिंग टर्म देखने का आदत हो गया ना, इसीलिए वैसे ही सोचा ही नहीं, सॉरी सर। इतना सिंपल और ये रीजन है कि तुम अगर देख ये पार्ट में अगर वीक रहेगा, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लिमिट हो गया, तो फिजिक्स का तुम शॉर्टेस्ट वेज तो कभी रियलाइज कर ही नहीं पाएगा लाइफ में। द शॉर्टेस्ट मेथड्स ऑफ फिजिक्स ऑलवेज लाई इन मैथमेटिक्स, रिमेंबर। अब मिटाएं इसको। हाँ सर। मैं एक और क्वेश्चन लिख दिखा रहा हूं, या तुम लोग को दो, बोलो। दे सकते सर। चलो अब ये भी एक बात याद रखो कि ये जरूर, या चलो मैं तुम्हें वैसे ही दे रहा हूं। मान लो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब मैंने यहाँ पे चालू किया सपोज 1/2n, ठीक है, प्लस 1, 1/2n प्लस 2 से लेकर 1/6n तक दिया। देखो ये लिमिट निकालो। ऑलराइट, और इजी क्वेश्चन दे, देखें तुम इसको भी पहचान पाता है कि नहीं। इससे डायरेक्ट और कुछ नहीं दे सकते। देखो क्या कोई फॉर्मूला n टू द पावर 4 का समेशन देता है? n क्यूब तक का ही ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। यस सर, नहीं देता। तो आप तो इसको बताएं तो तोड़ सकते हैं। किसको? A plus अब B। तुम्हारी मर्जी, तुम 3 टर्म में तोड़ के एक पेज में सॉल्व करेगा कि एक लाइन में करेगा। वैसे कायदे से करोगे तो एक लाइन का क्वेश्चन है, इसीलिए तो देखने के लिए ही मैंने दिया। इसमें से कुछ आया हुआ भी क्वेश्चन है, जैसे चलो ये 4 क्वेश्चन ही पहले ट्राई करो। ट्राई करो पहले। सर वो जो नीचे आखिरी क्वेश्चन लिखा वो n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। अरे n फैक्टोरियल बाय n टू द पावर n होगा, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ n टू द पावर n होगा बच्चे, ठीक है। ये जेई में आया भी था 3 मार्क्स क्वेश्चन पहले, और इसी का 5th 4th वाले का मॉडिफाइड वर्जन 2-3 बार पूछ चुका है।
सर उसका पहला का log e 3 होगा सर, मतलब ln 3। 6n है, नहीं ln 3 आया सर। कैलकुलेट करना। 6 माइनस log 2 आ रहा है, तो तेरा 3 कैसे आ गया? नहीं अच्छा ठीक है, 0 पुट करेगा। हाँ ठीक है, ln 3। हाँ ठीक है। फर्स्ट का आंसर कितना log 6 है क्या? log 3, log 3 है। सर सेकंड का 1/5 है। हाँ फर्स्ट वाला तुमने किया। सर बोल दिया आंसर तो। देखो फर्स्ट वाला तो तुम ऐसे लिखोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पहले, तो 1/2n + 1 + 1/2n + 2 + 1/2n + 3 एंड सो ऑन टिल ये लिखेंगे 2n + 4n, तब ना देखो 6n होगा। ठीक है, अब n कॉमन ले जाओ, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n, ये 2 + 1/n, 2 सर + 2/n। 1 मिनट पॉज कर जाए ना सर, थोड़ा सा लिख रहे हैं थर्ड वाला क्वेश्चन देख के। 1 मिनट बता रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, तुम लिखो थर्ड वाला बस। हाँ सर, वो सेकंड का 1/5 ही है। यस सर, फिर से वही किया। ये तुम्हारे क्लास का ही कोई बच्चा ना कर रहा है बदमाशी। सर तो पता चले ना कौन कर रहा है, फिर अगले क्लास से नहीं करेगा वो क्लास ही।
सर ये भी तो हो ठीक सकता है। है कि कुछ हो। नहीं नहीं, अरे बीच बीच में तो हमको भी म्यूट कर दिया था कल, याद है? सर कल क्या बोल रहे हैं? दो, अरे 12th वाले का क्लास लेता है तब तो कभी नहीं होता है। बोलो। तो कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं होगा सर, जानबूझ के कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये लिखोगे तो अब ये 0 से 4 dx बाय 2 प्लस एक्स होगा, और इसको हम लोग लिखेंगे log ऑफ x प्लस 2, लिमिट 0 से 4, तो 4 पुट किए तो ये हो गया log 6 माइनस log 2, तो log ऑफ 6 बाई 2 इज हाउ मच? log 3, तो इसका log 3 वैल्यू आएगी फर्स्ट वाले का। देखो आसान है कि नहीं क्वेश्चन? हाँ सर, वो लास्ट में गलती हो गया, log 6 माइनस log 2 नहीं। अब ये तो ऑलरेडी देखो एकदम पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिख रहा है, सेकंड वाला n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n बाहर ले आओ, तो n टू दी पावर 4 से सबको डिवाइड कर दो, तो डायरेक्ट लिख देंगे, देखो r इक्वल टू 1 टू n, r बाय n का पावर 4, यानी ये 0 से 1 k1 है, x टू दी पावर 4 dx, यानी x टू दी पावर 5 बाई 5, लिमिट 0 से 1, कितना लिखेंगे? 1 बाई 5 लिखेंगे। देखो एक लाइन का क्वेश्चन है कि नहीं? अब अगर हम इसका फॉर्मूला बनाते तब तक ये सवाल बनता इतना जल्दी, अगर उस मेथड से आते तो? बोलो आयुष गुप्ता। नहीं सर, वैसे ही तो किए हैं हम भी। नहीं, तुम पहले बोल रहा था ना कि डिफरेंस ऑफ 2 में करके सम निकालेगा पहले। सर हम कहाँ बोले? अच्छा हाँ हाँ, हम बोल रहे थे सर पहले शुरुआत में। मिटा इसको क्वेश्चन नंबर 1। हाँ सर। तो थर्ड में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होगा। हाँ आ गया सर वैसा, x इंटू ई टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन उसी ठीक है। फॉर्मूला में, उसको आप हाँ कैसे आगे सर? देखो ये सिंप्लीफाई करके इतना आया होगा ना, 1 बाय n और समेशन r इक्वल्स टू 1 से n, r यस बाय n e टू द पावर r बाय n, देखो हाँ ये सर। आया कि नहीं? यस सर वही चीज आया। तो ये 0 से 1 x इंटू e टू द पावर x dx है ना। यस सर। अब यहाँ ध्यान से देखो, x को तुम फर्स्ट फंक्शन लो, e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन e टू द पावर x हुआ, इस पूरे के ऊपर लिमिट 0 से 1 लगाओगे माइनस, अब x का डेरिवेटिव कितना हुआ? 1, 1 तो 0 से 1 e टू द पावर x dx, बस। सर ये वो कहाँ जो पे? डेरिवेटिव उसका अंदर है कि बाहर है? x का डेरिवेटिव बाहर ना है इंटीग्रेशन के? अंदर 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 इंटीग्रेशन के अंदर। अंदर सर है, ये ठीक है ठीक इंटीग्रेशन है। वाइज रूल है क्या जहाँ पे हाँ बिल्कुल। वो आइलेट, अच्छा ठीक है, आप एक तो बार ये बस। e माइनस 0 माइनस e टू द पावर x, लिमिट 0 टू 1, तो e माइनस, अब देखो ये हो गया फिर से e माइनस 1, तो द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज 1। यस सर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब ये बताओ n फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिखते हैं? 1 into 1 2 into 2 into 3 into 4 up to n, n to the power n का मतलब क्या हुआ? n multiplied n times यस सर। whole to the power 1 by n, देखो क्या ऐसे होगा? सर देखो आर्टिफिशियल फॉर्मेट r by n का। राइट, लेकिन प्रोडक्ट में है
तो प्रोडक्ट से मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए, और वो तभी आएगा जब तुम लॉग लोगे। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट से सम में कब आएगा, जब लॉग लेंगे। हाँ सर लॉग। तो अब एक छोटा सा काम करो, log L क्या लिखेंगे बताओ। तो log L will be limit of n tending to infinity 1 by n into, देखो log of 1 by n plus log of 2 by n, okay, and so on till log of n by n। देखो क्या ये लिख सकते हैं, बताओ इस एक्सप्रेशन का log। देखो हाँ है ना। तो अब यहां देखो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 by n summation of r equals to 1 to n, क्या ये log of r by n लिखा जा सकता है। फिर कोई कर रहा है Yes, सर। sir. फिर ले लीजिए। नहीं, कोई एक गायब भी हुआ। 0 से 1 देखो क्या इसे log x dx लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पुट करोगे, लगाओगे, तो 1 इंटू दिस मान लो, तो 1 dx का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस x इंटू 1 बाय x 1 dx हो गया, लिमिट 0 टू 1, 1 पुट किए तो log 1 0, 0 पुट किए तो ये 0, तो प्रोडक्ट अल्टीमेटली 0, तो ये -1 हो गया। तो L will be e to the power -1 यानी 1 by e। सर ये डिफरेंशिएशन पार्ट्स वाला वो फिर से बताइए ना, वो कैसे करते हैं, मतलब क्या किए। देख अगर दो फंक्शन है u इंटू वी डी एक्स, तो इसको ऐसे लिखते हैं u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस du बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन। अगर दो फंक्शन है प्रोडक्ट में तो बाई पार्ट्स ऐसे करते हैं। ठीक है सर। क्या बहुत मुश्किल लग रहा है क्या ये सब। नहीं सर मुश्किल नहीं लगा। लेकिन देखो 2019 में भी तुम्हारा जेई एडवांस में इसी लॉजिक पे क्वेश्चन आया, मेन में तो आया ही आया, एडवांस में भी आया। फिल इन द ब्लैंक्स जो नहीं होता है इंटीजर टाइप। हाँ सर 2 आया था, मतलब आराम से वो बन रहा था, आपको पता है ना। ठीक है, सर एक बात पूछिए, वहां पे तो शायद एक ही फंक्शन है, तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों करना पड़ा। लॉग क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रल तो है नहीं, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है कि नहीं log x। अच्छा हाँ 1 by x है इंटीग्रेबल, उसका ln x है। हाँ ठीक है सर। तो बाई पार्ट्स तब लगाया जाता है, याद रखो, when you have two or more than two functions in the integrand or there is only one function which is non integrable। तो उसको कैसे दो तो फंक्शन जोड़े सर, एक बार 1 into कर दिए। अच्छा अच्छा ठीक है सर। सर ये क्यों जल्दी लिखो। बोलते हैं कि नॉन इंटीग्रल है वो लॉग वाला। अरे जैसे sin x का इंटीग्रल माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, वैसे log x का कुछ इंटीग्रेशन है। हाँ 1 by x। अरे उल्टा है उसका, 1 by x का इंटीग्रेशन log x है। अच्छा इंटीग्रेशन, समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं। तुम अभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कंफ्यूज्ड है। नहीं सर समझ रहे हैं। डिफरेंशिएशन होता है तोड़ना, इंटीग्रेशन होता है उसको ऐड करना। ठीक है, चलो मिटाएं इसको। हाँ ना, कुछ तो बोल रहे। हाँ सर
सर और भी स्पेशल केसेस होता है? होने का तो बहुत होता है, लेकिन इसके आगे पढ़ाएंगे तो ना तुमको समझ में आएगा ना तुम्हारे सिलेबस में होगा। मतलब सर लिमिट खत्म? हाँ, लिमिट खत्म। अब देखो, ये भी एक स्पेशल केस ही समझो। जब ऐसे टाइप का केस होता है, ये देख, मान ले पाई का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। यस सर। या हाँ मान लो हम ऐसे ही लिख देते हैं, देख, 2 क्यूब माइनस 1 बाई 2 क्यूब प्लस 1। देखो ऐसा टाइप का जब प्रोडक्ट होगा ना, तब लिमिट कैसे निकालेंगे बताओ? n क्यूब माइनस 1 बाई n क्यूब प्लस 1। बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ। सर ये तो 1 हो जाएगा, 1 बस यही उम्मीद था मेरे को तुमसे। क्या बोले सर, नहीं सुने। नहीं सर, 0 into 0। नहीं सर, मुझे सही तो है सर, 1 into 1 into 1। अच्छा, नहीं सर, नहीं हाफ सर हो इसको जाएगा। फैक्टराइज करेंगे क्या? नहीं सर, हाफ टू द पावर n होगा, 1 by 2 to the power। कुछ भी तुम बोलेगा नहीं। वही तो रहा, हाफ into हाफ into। हाफ हो रहा है खाली, ध्यान से देखो। ऐसा 7/9 8/10 ऐसे करते हो जाए। इसीलिए तो ये भी एक कैटेगरी है। जब भी ऐसा हो, देख, सबसे पहले तो तुम ये लिखो, देखो Pn क्या है? प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स हो या सम ऑफ n टर्म्स हो। अभी क्या बताया मैंने? पहले सम निकालो या पहले प्रोडक्ट निकालो, तभी लिमिट निकलता है। तो देख, r इक्वल टू 2 से लेकर n, क्या ये r क्यूब माइनस 1 बाई r क्यूब प्लस 1 का स्ट्रक्चर है? हाँ या ना? यस सर। अब इसको हम अगर फैक्टराइज करते हैं तो देखो, क्या इसे r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 बाई r स्क्वायर माइनस r प्लस 1, देखो ऐसा लिखेंगे। देखो a क्यूब माइनस b क्यूब का फैक्टराइजेशन ऊपर लगाया, a क्यूब प्लस b क्यूब का नीचे लगाया, ठीक है? यस सर। अब देखो इस टाइप का, अब ये प्रोडक्ट है तो हम मान लो प्रोडक्ट ऐसे है, देखो a1 b1 इंटू a2 b2 ऐसे करके an bn है मान लो। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? देखो प्रोडक्ट है तो कोई भी सीक्वेंस में अरेंज कर लो, क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको? हाँ सर, अलग अलग लगा देंगे। तो यहां पे भी मैंने ऐसे ही किया। देखो r इक्वल टू 2 से n, r माइनस 1 बाई r प्लस 1, ये टाइप का प्रोडक्ट एक साथ लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ r इक्वल टू 2 टू n, r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 बाई r स्क्वायर माइनस r प्लस 1, देखो ऐसा एक साथ लगाएंगे। अब पहले इंडिविजुअली ये प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करो। तो 2 से n r माइनस 1 बाई r प्लस 1 विल बी हाउ मच? 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 यानी 1 बाई 3, 2 बाई 4, 3 बाई 5, 4 बाई 6, देखो ऐसे चलते आएगा सिलसिला। n पुट करो तो देखो n माइनस 1 बाई n प्लस 1, n माइनस 2 बाई n माइनस 3 बाई n माइनस 1, देखो ऐसे आएगा। देखो ध्यान से, पहला 2 टर्म को छोड़ दो, आखिरी 2 टर्म को छोड़ दो, बाकी सब कट जाएगा। हाँ सर, यस सर। तो ये क्या है? 2 बाई n इंटू n प्लस 1। ये समेशन का है ना फॉर्मूला? नहीं, ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट। नहीं सर, ये जो आया एंड में, ये समेशन कैसे लिखता है? n इंटू n प्लस 1/2, उसका रेसिप्रोकल है। तो ये समेशन नहीं ना हुआ, रेसिप्रोकल थोड़ी ना सम है तेरा। हाँ सर। अब ये देखो, यहाँ पे r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 है। अब r को 1 पुट कर तो देखिए कितना आया, 1 प्लस 1 प्लस सॉरी 2 पुट करेंगे तो 4, तो 6 1 7, और नीचे कितना हुआ, 4 माइनस 2, 2 प्लस 1 3। यस। अब 3 पुट कर तो 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7, देख कटना ऑलरेडी चालू हो गया। चालू। और एक पुट कर लो, 4 पुट कर लो, 16 4 20 1 21, 16 माइनस 4 12 प्लस 1 13, देखो ऐसे डायगोनली कट रहा।
हाँ सर, ऐसा तो समेशन बताए थे आपके, डायगोनल कटते आता है। तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 बाय n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। अब देखो, अगर डिनोमिनेटर का एक टर्म बचा तो न्यूमरेटर का आखिरी टर्म बचेगा। यस सर। तो ये टाइप का जो टर्म्स है इसका प्रोडक्ट आएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 बाई 3। तो अब बताओ Pn का वैल्यू क्या हुआ? देखो 2 बाई n इंटू n प्लस 1, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 बाई 3। देखो यही ना Pn हुआ। दोनों तो कॉमन। ये जो पूरा प्रोडक्ट है यानी ये इतने के बराबर है। तो अब हम ये लिमिट क्या लिखेंगे बताओ? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। सर अब तो 2/3 हो जाएगा आंसर। अब समझ में आया कि तुम उठपटांग क्या आंसर दे रहा था। तो ये तरीका होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का लिमिट निकालने का। यस सर, 2/3। देखो अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो ऐसा टाइप का जिसमें कुछ समझ में नहीं आएगा उसको प्रोडक्ट के रूप में तोड़ देंगे दो। पहले प्रोडक्ट निकालोगे तभी जाके कुछ निकलेगा। हाँ मतलब वो जो उसका फैक्टराइज्ड है ना, उसका जो फैक्टराइज प्रोडक्ट है मतलब लीनियर प्रोडक्ट आएगा, उसको सेपरेट कर लेंगे, वैसा सिमिलर टाइप का ठीक है। लीनियर। और एक अब सर एक बात बता। इसमें कैसे जाने कि यही वाला तरीका लगाना है, मतलब कोई और नहीं लगा अबे सकते? ये कटेगा ना यार, वो तो दिख रहा है, तुम लिखेगा तो भी कटेगा। अब लेकिन क्यूब करके लिखेगा तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, इसीलिए ऐसे तोड़ के लिखना है। इसीलिए तो नहीं सिखा दे रहा हूं। नहीं समझे सर, क्या बोले? तुम सबका न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करो। 2 क्यूब माइनस 1 बाई 2 क्यूब प्लस 1 कितना हुआ? 7/9। हाँ सर। वैसे अगला लिखो तो वो टर्म्स कटने लगेगा, वो कटने लगेगा तेरा। ठीक है। अच्छा, तो वैसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं? हाँ लेकिन वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव होगा। ठीक है। और इसीलिए ये मेथड अडॉप्ट करना हमेशा, ऐसे सेपरेट कर लेना। तो इसमें क्या है कि इजीली दिखेगा तुमको। अब बताओ इन्फिनिटी प्लस 1 और इन्फिनिटी माइनस 1 क्या लिखोगे? इन्फिनिटी। सही बात है। अब देखो इसका भी लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, देखो। बोल रहे हैं सर 0 इंटू क्या बोले थे? आवाज कट गया था सर, क्या बोले थे सर? इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी प्लस 1 हो या इन्फिनिटी प्लस 2 हो, उसको क्या लिखेंगे हम लोग? इन्फिनिटी ना लिखेंगे। हाँ यस। तो देखो वैसा लॉजिक पे कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है, सर ये ये बोल लिख रहे लियो। हैं 0 इंटू इन्फिनिटी वाला नहीं बता। हाँ सर लिख ली। नहीं बताया मैंने, याद करके देखो। अच्छा, मतलब वो तुमको बीच में कम क्वेश्चन बहुत सारा केस में बीच बीच में बताए हैं, और ये बोले हैं कि 0 इंटू इन्फिनिटी हैज टू बी कन्वर्टेड टू 0। नहीं बताया तो लिखो तुम। स्टार्टिंग में तुम लिख लो। है कि मतलब स्पेशली नहीं बताया सर, स्पेशली नहीं बताया, क्वेश्चन के बीच में बताया। हाँ, तो स्पेशली बताने वाला है ही नहीं तो बताएंगे क्या? बोलो। उसमें भी वही ना करना है सर, उसको कन्वर्ट करना है। 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी दो ही फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, छोड़ दीजिए तो। अब देखो if an is equal to 1 and ऐसे दिया हुआ है an plus 1 is 4 plus 3 times an divided by 3 plus 2 times an where n is greater than equal to 1। अब तुमसे पूछा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an will be equal to how much, ऐसे पूछा। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करोगे बताओ? एन कैसे वैल्यू दिया है सर? देखो सबसे पहला बात यहाँ देखो an 1 दिया हुआ, तो an प्लस 1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो एन कैसे फाइंड करेंगे सर, वो तो दिया ही हुआ है, मतलब नहीं समझे। अंडर द कंडीशन
n इक्वल टू, या चलो a1 दे दिया, खुश। यस अब देखो n टेंडिंग टू इंफिनिटी में ये अगर निकालना है तो ऐसा थोड़ी है कि तुम a2 a3 a4 ऐसा निकालोगे, नहीं। यहां देखो n+1 और n का रिलेशन है, तो मैं दोनों साइड n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाया, तो दिस विल बी लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 4 + 3 times of an by 3 + 2 times of an, ऐसा लिखेंगे, हाँ है ना। यस अरे दोनों साइड इंफिनिटी लगा सकते हैं ना। अब ये जो निकालना है इसको a मान लो, तो बताओ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an+1 भी a ही होगा कि नहीं? क्यों? इंफिनिटी +1 में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो ये हो गया a। राइट साइड में देखो ये 4 + 3a डिवाइडेड बाय 3 + 2a, ऐसा लिखोगे? सर ये क्या लिखे सर, नहीं समझे। वो दोनों सेम चलो ही ये इंफिनिटी है ना। अगर मैंने इसको इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an is a, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an+1 क्या लिखेंगे? क्या कुछ और लिखेंगे? बोलो। नहीं सर भाई। तो ये वाला a हो जाएगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, बोलो हाँ है ना। हाँ सर होगा। नहीं है समझ में आता है तो मैं तुम्हारे लिए अलग से लिख देता हूँ। ये लो a infinity +1 is 4 + 3 times of a infinity by 3 + 2 times a infinity। अब बोलो infinity +1 क्या अलग हो जाएगा कि infinity ही होगा? तो a infinity ये हुआ, तो अब इस इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3a + 2a square is 4 + 3a। अब देखो ये कट गया, तो a स्क्वायर हमारा 2 आ गया, यानी a is ±√2। लेकिन देखो a1 अगर 1 है तो a2 a3 a4 सभी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कहीं माइनस तो है नहीं। तो हम नेचुरली क्या लिखेंगे? सिंस a1 is greater than 0, so a is equal to √2। देखो कैन आई राइट इट लाइक दिस? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। यस तो इसका लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया है? बोलो। हाँ सर। तुम्हारा दिमाग लगता है सैचुरेट हो गया है, तुम आज आगे और नहीं पढ़ाते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है? सर ऊपर से कोई जानबूझ के जो कर रहा हाँ है। सर, मेरे साथ भी कर। अब ये तो कौन बच्चा? तुम लोग सर पता नहीं कर पा रहे हैं। कोई एक्सेप्ट कैसे करेगा सर? शक वक है लेकिन कैसे बोला ये कम्प्लीटली? सब थोड़ी मतलब उसको क्लास नहीं करना है, सीधा सा बात है। देखो जिसको नहीं करना है क्लास, सर हो सकता है ना कि पहले नहीं किया हो, सो रहा हो और परेशान कर रहा है जानबूझ के। ठीक है। सर तो देखो आप जो तो बोले, तो आप तो बोले। प्लेटफॉर्म चेंज कर दीजिए। क्या चीज? हाँ सर मीट में लीजिए सर, इसमें आंख में प्रेशर। हाँ सर, मतलब अभी तक नहीं हुआ क्या कि ठीक वो वाईफाई? अरे वो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए बोल रहा है ना। अच्छा सर अभी इसी पे रहने अच्छा दीजिए, जी। लेकिन ठीक है फिर तो चलेगा, लेकिन सर जब ठीक हो जाएगा तब चेंज कर दीजिए। हाँ सर as soon as possible। हाँ सर सर। क्या वो बोलो? सर हाँ बोलो। सर मेरा तुम सो बैकग्राउंड रहा में था? नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे, वॉल्यूम कम करके। अभी अरे रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड देखते करने का गधाई। अरे नहीं, मेरा बैकलॉग है रिकॉर्ड, सर, इसलिए तो समझ ही नहीं आएगा। इसमें सारा रिकॉर्डिंग्स तो तुम्हारा इसी में रहता है, ऐप में हाँ ही सर रहता है। डाउनलोड कर लेते हूँ, तो इसलिए पहले का करते हैं। तुम ही सबको निकाल रहा था बाहर। अरे नहीं सर, हम क्यों करेंगे, हमको तो पता भी नहीं चला क्या क्या हो गया। नहीं सर ये नहीं करेंगे हमको मतलब। मैसेज आया फिर सबका। चलो विल कंटिन्यू टुमारो, ओके? सर आप बोल रहे हैं अभी खत्म हो गया है कि और बाकी है अभी? आप देखो हम तो बाय डिफॉल्ट पढ़ाएगा तो हम तो सालों भर पढ़ाते रह जाएगा एक ही चैप्टर,
नहीं सर, जेई के लिए बोल रहे सर, नहीं सर, खत्म। हाँ सर, जेई। हाँ जेई के लिए तेरा खत्म हो गया। शीट पूरा सॉल्व करे तो सर टाइम दे दीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। करो। सर ठीक बस है ये सर। बता सर दीजिए तो ना। कल क्लास होगा क्या? क्लास होने में क्या दिक्कत है, दिन भर तुम्हारे पास टाइम है ना जी आज सॉल्व करने का। सर नहीं सर, एक दिन। नहीं सर, ऐसा नहीं सर, प्लीज हाँ सर। सर। ठीक है। एक्चुअली ना सर, केमिस्ट्री भी रहता है ना हाँ सर, सर, उसमें एक तो दिन दीजिए क्वेश्चन ना। ही नहीं बना पाते हैं सर, उसमें खाली थ्योरी पढ़ने में टाइम निकल जाता है। ठीक है।